नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष शैलेंद्र सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गए हैं। टॉपिक है गण व गणांक से संबंधित जो रीजनिंग में प्रश्न आते हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना गण और गणांक। ये आज अपन टॉपिक रीजनिंग का डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, गण और गणांक वाला जो टॉपिक है उसमें जो पहले आज के सीरीज में डिस्कस करने जाएंगे वो गण पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा, सबसे पहले आप एक गण बना लीजिएगा। इस प्रकार एक गण की आकृति बना लेते हैं अपन। ठीक है, ध्यान रखना, इस प्रकार एक गण बना लो आप। बिल्कुल, ये पहला डायग्राम। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको ये डायग्राम है, पहला डायग्राम जिसमें गण नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये गण है अपने पास में। और देखिए, सबसे पहले जो गण का जो टॉपिक हम रीजनिंग का पढ़ेंगे उसमें तीन महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। वो तीन में से पहली बात जो आपको याद रखनी है, आपको लिखना पड़ेगा कि प्रत्येक गण में 6 सतह होती है। 6 सतह होती है। देखो, प्रत्येक गण में 6 सतह होती है। विशेषकर ध्यान रखना, प्रत्येक गण की बात करते हैं 6 सतह होती है। कौन कौन से होती है, यहाँ देखिए आपको ये ऊपर वाली एक सतह नजर आ रही है, ये इसकी पहली सतह होती है। ठीक है, इधर साइड वाले की बात करते हैं, ये इसकी दूसरी सतह हो गई। नीचे वाले की बात करते हैं, ये इसकी तीसरी सतह हो गई। इधर साइड वाले बगल की बात करते हैं, ये इसकी चौथी सतह होगी। पीछे से बात करते हैं, ये इसकी पांचवी सतह हो गई। और एक जस्ट ये सामने वाली 6 सतह हो गई। यानी इस गण में 6 सतह होती है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर प्रत्येक गण में 6 सतह होती है। हो गया क्लियर? अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात याद रखनी पड़ेगी, यहाँ देखिए दूसरी लाइन, प्रत्येक गण में 12 भुजा होती है। 12 भुजा होती है। प्रत्येक गण में 12 भुजा होती है। ठीक है, सभी ध्यान रखें, प्रत्येक गण में 12 भुजा होती है। अब सुनिएगा, देखिए 12 भुजा कौन सी होती है वो मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने एक छोटा सा ये गण बना रहा हूँ, आप पहले इसको देखिएगा। इसमें आपको 1 2 3 4 भुजा नजर आ रही है। ठीक है, नजर आ रही है 4 भुजा। इसी प्रकार मैंने इसी के अकॉर्डिंग यहां ले लिया। ये देखिए 4 भुजा उसकी है, इसी प्रकार इसकी 4 4 और 4 कितना हो गया, 8 भुजा। देखिए ये 9वीं भुजा हो गई, ये 10वीं भुजा हो गई, 11वीं भुजा हो गई और ये 12वीं भुजा हो गई। ठीक है, यानी ये पहली भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई, ये तीसरी हो गई और ये चौथी हो गई। इसी प्रकार ये 5वीं हो गई, ये 6ठी हो गई, ये अंदर वाली ये वाली ये 7वीं हो गई और ये 8वीं हो गई। हो गया क्लियर? इस भुजा की बात करते, इसको मैंने 9वीं दे दिया। इस भुजा की बात की, इसको 10वां नंबर, इसको मैंने 11 नंबर दे दिया और इसको 12 नंबर। तो प्रत्येक गण में 12 भुजा होती है। अब देखिएगा, तीसरी जो लाइन याद रखनी पड़ेगी वो आपको क्या याद रखनी पड़ेगी। तीसरी लाइन होगी कि प्रत्येक गण में 8 कोने होते हैं। 8 कोने होते हैं। देखिए, प्रत्येक गण में 8 कोने होते हैं। अब 8 कोने कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, है ना। आप इसको देखिए, सिंपल जैसा मैं डायग्राम बना रहा हूं आप वैसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस समझ में आना चाहिए प्रश्न। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आना चाहिए। डायग्राम बना लीजिएगा सिंपल। 8 कोने कौन कौन से होते हैं देखिएगा, ये पहला कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना, ये चौथा कोना। 4 कोने ही हो गए। 4 इसी प्रकार नीचे हो जाएंगे, ये 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। यानी प्रत्येक गण में 8 कोने होते हैं। तो हम जो टॉपिक रीजनिंग का पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ आपको ध्यानपूर्वक हमारे साथ लाइव में बने रहना होगा।
चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जो गण से संबंधित प्रश्न आते हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसमें बनने वाले 6 से 7 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इन सभी प्रश्नों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, प्रश्न दे रखा है कि 5 गुणा 5 सेंटीमीटर भुजा के घन को एक समान रंग से रंग दिया जाता है। फिर इसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा का छोटे घन काटे जाते हैं, तो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। इसमें आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों, एग्जाम में जब ऐसा प्रश्न आता है या फिर यही प्रश्न अगर वहां आता है तो इस प्रश्न का कैसे जवाब करेंगे और घन से संबंधित जो रीजनिंग के टॉपिक बनते हैं उसमें 6 से 7 जो अति महत्वपूर्ण ट्रिक है वो आपको किस प्रकार से याद रखना है, आज सभी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, यहां दे रखा कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो आपको सबसे पहले 2 घन दे रखे। देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके समझा देता हूं। ये जो घन दे रखा है, एक घन आपको नजर आ रहा है जिसकी भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर की, यानी एक घन है 5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है। ठीक है, यानी ये घन है, इसकी जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 × 5 का मतलब होता है घन की प्रत्येक भुजा 5-5 सेंटीमीटर होगी। और आपको ये तो पता होगा कि घन की सभी भुजा एक समान होती है। ठीक है, ये घन 5-5 सेंटीमीटर का है। अब दोस्तों, इसमें से एक छोटा घन काटा जाता है, तो फिलहाल मैंने एक छोटा डायग्राम बना दिया है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एक छोटा घन बना दिया है। इस छोटे घन का जो मेजरमेंट है, इसकी जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर होगी। ये 1 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर का है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको n की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी होगी, n की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। और n की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, n की वैल्यू ज्ञात करने का तरीका है, बड़े घन की भुजा में हम सदैव छोटे घन की भुजा का भाग करेंगे। छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा में हम सदैव छोटे घन की भुजा का भाग करेंगे। फिलहाल हमारे पास बड़े घन की भुजा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखा मैंने 5 सेंटीमीटर। और छोटे घन की भुजा है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखा मैंने 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 5। हो गया क्लियर। अब चलिए, हमारा प्रश्न बोल रहा है कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों, आपको याद हमेशा रखना होगा, इसका जो ट्रिक बनता है कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, इसका जो ट्रिक बनता है वो बनता है n की पावर 3। क्या बनेगा, n की पावर 3। n कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। बड़े घन की भुजा में हम सदैव छोटे घन की भुजा का डिवाइड करेंगे। तो फिलहाल n की वैल्यू यहाँ पर 5 आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 होता है 125। तो इस पहले प्रश्न का सही जवाब होगा बी ऑप्शन। आ गया सभी को समझ में, हो गया क्लियर। एक बार कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न के नीचे में कम से कम 5 से लेकर 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो वहां बनेंगे वो सारे मैं क्लियर करा रहा हूं। एक बार फिर से प्रश्न को मैं पढ़ देता हूं। हमारा प्रश्न दे रखा है 5 गुणा 5 सेंटीमीटर भुजा के घन को एक समान रंग से रंग दिया जाता है। फिर इसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। इसका जो ट्रिक बनेगा वह बनेगा n की पावर 3, यानी 5 की पावर 3 125। क्लियर हो गया। तो यहाँ n बड़े घन की भुजा में हम डिवाइड करेंगे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की बजाय 5 सेंटीमीटर, छोटे घन की बजाय 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास यहाँ आ गया 5, और हमने जवाब देकर आंसर निकाला है n का क्यूब यानी 5 का क्यूब 125। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जो जवाब होगा 125 होगा। आगे समझ में। चलिए हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसका प्रश्न संख्या 2। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार इस प्रश्न को पढ़ देता हूं मैं आपके सामने, और फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए रेगुलर क्लास वीडियो लेकर आ रहे हैं। मॉर्निंग का क्लास वीडियो भी देखना नहीं भूलेगा और इवनिंग का क्लास वीडियो भी आप देखना नहीं भूलेगा। यहाँ प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 2। पहला प्रश्न क्लियर होने के बाद हम इसी रेगुलर वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रश्न दे रखा 5 गुणा 5 सेंटीमीटर भुजा के घन को एक समान रंग से रंगा जाता है, और उसके बाद उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। इसमें आपको दूसरा प्रश्न है, 3 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों, एग्जाम में सिर्फ आपको इतना सा लॉजिक लगाना है। कोई भी बड़ा घन दे रखा है
और उस बड़े घन को एक समान रंग से रंग दिया जाता है और उसके बाद उसमें से छोटे घन काटे जाते हैं, चाहे उसकी भुजा कुछ भी दे रखी है। लेकिन आपको ये प्रश्न पूछता है कि 3 तरफ से रंगे हुए घनों की कुल संख्या कितनी होगी। तो इस प्रश्न का सदैव हमें जवाब करना होगा 8। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 का सदैव जवाब होगा 8। हो गया क्लियर। तो यहाँ बोल रहा है 3 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो हमें 8 को राइट करना होगा। क्लियर हो गया। चलिए हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। ये दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसका प्रश्न संख्या 3। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप एक बार पूरे प्रश्न को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो क्लास वीडियो रेगुलर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। देखिए दोस्तों, यहां हमारा प्रश्न क्या दे रखा है और घन से संबंधित जो तीसरा प्रश्न बनता है उसका ट्रिक भी क्या बनेगा, मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर करा रहा हूं। दोस्तों यह दे रखा 5 गुणा 5 सेंटीमीटर भुजा के घन को एक समान रंग से रंगा जाता है। उसके बाद उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। इसमें से तीसरा जो प्रश्न है वो है 2 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन दे रखा 36, दूसरा ऑप्शन दे रखा 40, तीसरा ऑप्शन दे रखा 44 और चौथा ऑप्शन दे रखा 32। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का क्या जवाब करेंगे। दोस्तों अगर प्रश्न ये बोलता है 2 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो आपके लिए इसका जो ट्रिक मैं बता रहा हूं वो आपको याद रखना होगा। n-2 इंटू भुजा, यानी n-2 इसको गुणा करेंगे। एक घन के अंदर 12 भुजा होती है, घन में 6 सतह होती है, 12 भुजा होती है, 8 कॉर्नर होते हैं, यानी 8 कोने होते हैं। ठीक है, तो n-2 गुणा 12। अब जो अभी नए जुड़े हैं छात्र उनको मैं n का मान निकालना सिखा रहा हूं। n कैसे निकालते हैं, n निकालते हैं बड़े घन की भुजा में हम छोटे घन की भुजा का डिवाइड करते हैं। बड़े घन की भुजा में हम छोटे घन की भुजा का भाग करते हैं। ठीक है, बड़े घन की भुजा में छोटे घन का, बड़े घन की भुजा यहाँ 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो यहाँ लिखा 5 सेंटीमीटर, और छोटे घन की भुजा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दे रखा है, इसलिए हमने लिखा है 1 सेंटीमीटर। 5 में 1 का डिवाइड किया, n की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, यानी इस n की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। ये n की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 5 - 2 गुणा 12। हमेशा ध्यान रखें घन का जो ये टॉपिक है रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज इस वीडियो को देख लिया ना तो आपको ये मान के चलो कि इस टॉपिक से संबंधित वहां जो प्रश्न आएगा मिस नहीं होगा, बिल्कुल राइट करोगे आप। ठीक है, तो यहां दे रखा है 2 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो पैटर्न होगा n-2 इंटू 12। n की वैल्यू आप 5 रखेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 3, और 3 को 12 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 36। तो फिलहाल हम यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 36। देखिए दोस्तों, हमने पहला प्रश्न पढ़ा था कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, उसका पैटर्न था n की पावर 3। उसके बाद हमने दूसरा प्रश्न पढ़ लिया था कि 3 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, सदैव जवाब आपको राइट करना होगा 8 को। उसके बाद तीसरा प्रश्न है 2 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, इसका जो पैटर्न होगा वो होगा n-2 गुणा 12। आगे समझ में, चलिए कर लीजिए कॉपी। अब बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 4 की। दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिएगा, 2 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या है। ऑप्शन की बात करते हैं 36, 40, 44, 32। n-2 इंटू भुजा, आप इसी पैटर्न का इस्तेमाल करें। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहां देखिएगा। बड़े घन की भुजा में हम छोटे घन की भुजा का डिवाइड करेंगे। 5 सेंटीमीटर में हमने 1 सेंटीमीटर का डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 5, 5 - 2 यानी 3, 3 को हमने 12 से गुणा किया, हमारे पास सही जवाब आ गया 36। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। तो यहां हमारा प्रश्न दे रखा है, वो मैं पढ़ के बता देता हूं। सबसे पहले प्रश्न का हेडिंग क्या दे रखा है उसको रीड कीजिएगा। 5 गुणा 5 सेंटीमीटर भुजा के घन को एक समान रंग से रंग दिया जाता है। उसके बाद उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा का छोटा घन काटा जाता है। तो आपको बोल रहा है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन की बात करते हैं 36, 40, 44 और 48। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम पूरे प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद में आपको इस प्रश्न का क्लियर करके समझा देता हूँ। यहाँ हमारा प्रश्न दे रखा 5 गुणा 5 सेंटीमीटर भुजा के घन को एक समान रंग से रंग दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है फिर इसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो आपको चौथा प्रश्न दे रखा है कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का कैसे जवाब करेंगे, इसका जो आपको सामने ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा वो ट्रिक होगा
n-2 गुणा 12 प्लस 8। देखिए दोस्तों, मैंने प्लस 8 क्यों लिखा, इसका रीजन बता रहा हूं। कम से कम दो तरफ का मतलब कि आपको दो घन को तो रंगना ही है, उसके अलावा आप तीसरे घन को भी रंग सकते हैं। देखिए, कम से कम दो तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, यानी कम से कम दो तरफ तो वाले रंगे हुए घन तो आपको लिखना ही है, लेकिन तीन तरफ वाले भी आप ले सकते हो। और जैसे ही तीन तरफ वाले घनों के कुल संख्या में निकालनी है तो उसकी संख्या सदैव 8 होती है। इसलिए आपको सदैव जैसे ही प्रश्न बोलता है कम से कम दो तरफ, हमेशा 8 जोड़ना पड़ेगा। दो तरफ वाले पैटर्न में n-2 गुणा 12। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो नए छात्र जोड़ रहे हैं बता देता हूं। n का मतलब होता है बड़े घन की भुजा में, बड़े घन की भुजा में हम डिवाइड करेंगे छोटे घन की भुजा का, छोटे घन की भुजा का हम डिवाइड करेंगे। तो बड़े घन की बात करते हैं तो बड़े घन की भुजा 5 सेंटीमीटर और छोटे घन की 1। तो फिलहाल n की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। जो नए छात्र अभी जोड़े हैं उनके लिए क्लियर है। 5 में से 2 घटाएंगे, 5 माइनस 2, इसको गुणा करेंगे 12 से प्लस 8, तो 3 गुणा 12 प्लस 8, 12 तिया 36 प्लस 8 हमारे पास हो जाएगा 44। तो प्रश्न का सही जवाब होगा 44। हो गया क्लियर, आगे समझ में। उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये जो मैंने ट्रिक समझाया है बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, कम से कम दो तरफ बोले तो इसका जो ट्रिक होगा n-2 गुणा 12 प्लस 8 ही रहेगा। विशेषकर ध्यान रखें। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट करते जाइएगा। जो छात्र नए नए जोड़ रहे हैं उनको अगर हमारा फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, आप अपना नाम लिखे, जिला नाम लिखे और सीधा हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। बिल्कुल आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले हमने प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया है। उम्मीद तो मैं करता हूं कि बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। और पांचवा प्रश्न देखा 5 गुणा 5 गुणा 5 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को एक समान रंग से रंग दिया जाता है। उसके बाद उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है पांचवा प्रश्न, इसका जो बनेगा वो बनेगा केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसका पैटर्न क्या होगा, इसका जो बेसिक ट्रिक है वो मैं आपको समझा रहा हूं। इसका जो ट्रिक चलेगा वे चलेगा n-2, इसका हमें स्क्वायर करना होगा और हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से, यानी घन की सतह से मल्टीप्लाई करना। n की वैल्यू हमारे पास थी कितनी, 5, 5 में से 2 घटाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर इंटू 6, तो 9 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 54। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब होगा 54। तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा। आगे समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न में हमने कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात की थी, जिसका हमने पैटर्न यूज किया था n की पावर 3। दूसरे प्रश्न में हमने निकाला था 3 तरफ से रंगे हुए कुल घनों की संख्या कितनी होगी, उसका जवाब होगा 8। तीसरा जो प्रश्न था उसमें था कि 2 तरफ से रंगे हुए कुल घनों की संख्या कितनी होगी, उसका जवाब था n-2 इंटू 12, यानी n की वैल्यू 5 थी, 5 में से 2 घटाया 3, 3 को 12 से गुणा किया 36 आ गया। चौथा जो प्रश्न था वो था कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी थी, उसका जवाब था n-2 इंटू 12 प्लस 8। 8 कम से कम 2 तो रंगने हैं, उसके अलावा 3 रंगे हुए भी आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने 8 काउंट कर रहे हैं। तो 36, 36 और 8 जोड़ा 44। पांचवें प्रश्न की बात कर ली है, केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, सही जवाब करना होगा n-2 का स्क्वायर गुणा 6। n की वैल्यू 5 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 6 गुणा किया, हमारे पास आ गया 54। आगे समझ में। अब इसका छठा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप उसे भी देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दे रखा कम से कम एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो फिलहाल इसका जवाब है 98, 125, 27 और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का सही जवाब कैसे करना होगा, इसका ट्रिक क्या चलेगा, देखिए इसका ट्रिक चलेगा n³ n-2 की पावर होल क्यूब। ठीक है, n की वैल्यू हम रखेंगे 5, 5 की पावर 3, 5 माइनस 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 होता है 125 और यहाँ पर हो जाएगा 27। 125 में से 27 गया, हमारे पास आ जाएगा 98। तो सही जवाब करना होगा ए ऑप्शन को, 98 को। आगे समझ में, कर लीजिए कॉपी इसको। प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न संख्या 7 का हमें सही जवाब करना होगा कुल रंगहीन छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो इसका जो ट्रिक हमारे सामने आ रहा है
वे आ रहा है हमारे पास में n-2 की पावर होल क्यूब। n की वैल्यू है 5, 5 में से 2 घटाएंगे और इसकी वैल्यू 3, क्यूब 27। तो हमें किस ऑप्शन को राइट करना होगा? बी ऑप्शन को। हो गया क्लियर? आ गया समझ में? बताइए आज का वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर दोस्तों आप पहले बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। आपको अगर किसी प्रकार का फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको अपना नाम, जिला नाम लिखकर बिल्कुल हमारा व्हाट्सएप पे सेंड कर देना होगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।